भारत में विभिन्न संस्कृतियों का समावेश होने के साथ साथ आस्था का भी बहुत बड़ा केंद्र है। इसलिए यही कारण है कि यहाँ हिंदू देवी देवताओं के कई छोटे, विशाल और ऐतिहासिक मंदिर स्थित हैं। भारत में हर गली मोहल्ले में आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका इतिहास लगभग हजारों साल से भी अधिक पुराना है। आज आपको बिहार में मौजूद प्राचीन मुंडेश्वरी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका इतिहास काफी पुराना है और काफी रोचक भी है। आइए जानते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। बिहार के कैमूर जिले में स्थित इस मंदिर को बिहार के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि यह लगभग 1700 साल पुराना है। इस मंदिर में भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी मूर्ति है। कहा जाता है कि इस मंदिर का भ्रमण साल 1812 से लेकर साल 1904 तक ब्रिटिश यात्री आरेन मार्टिन, फ्रांसिस बुकानन और ब्लैक ने किया था। बिहार में स्थित यह मंदिर पंबरा पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 600 फीट है। यहाँ का नजारा काफी खूबसूरत है। कहा जाता है कि इस मंदिर के 4 प्रवेश द्वार थे, लेकिन बाद में 3 प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया था। इस मंदिर के आसपास पुरातत्वविदों ने कई बार खुदाई भी की है। मंदिर में भगवान शिव का पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है, जो पूरे भारत में अपनी विशाल वास्तुकला और प्राचीन इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा करने के अलावा आप बिहार की संस्कृति और व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यह शहर अपनी हस्तशिल्प कलाओं के लिए भी जाना जाता है। हालांकि बिहार में और भी कई विशाल मंदिर और शिल्प वास्तुकला के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ मौजूद सभी मंदिरों में मुंडेश्वरी मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यह व्यापक रूप से अपनी खूबसूरत पत्थर की वास्तुकला के लिए जाना जाता है। आपने कभी ये सुना है कि कहीं पर बलि दी जाए और वहाँ रक्त भी न बहे? आपको थोड़ा अजीब लगेगा, आखिर ये कैसा सवाल हुआ। जहाँ बलि दी जाएगी वहाँ तो रक्त बहना लाजिमी है, लेकिन हम आपको 2 ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ माता को बलि तो दी जाती है, लेकिन वहाँ रक्त बहाने की सख्त मनाही है। मान्यता है कि बलि से जहाँ माता प्रसन्न होती है, वहीं रक्त बहने से माँ रूठ जाती है। तो आइए हैरान कर देने वाली बलि की इस अनोखी परंपरा से आपको रूबरू करवाते हैं। जानते हैं कि आखिर इसका संबंध किस जगह से है। इसे लेकर अनेक कहानियां प्रचलित है, और उन्हीं में से एक कहानी यह है कि जब चंड और मुंड नाम के 2 राक्षस लोगों के बीच बेहद उत्पात मचा रहे थे, तब मां मुंडेश्वरी ने प्रकट होकर उनका वध किया था। माता ने चंड नाम के राक्षस का वध तो कर दिया, लेकिन मुंड नाम का राक्षस पहाड़ी पर आकर छुप गया। उसी को ढूंढते ढूंढते माता इस पहाड़ी पर आई और यहीं आकर उन्होंने मुंड नाम के राक्षस का वध किया। इसीलिए इस मंदिर को मुंडेश्वरी माता मंदिर भी कहा जाता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस मंदिर में बकरे की बलि देने की परंपरा शुरू से रही है, लेकिन यहाँ पर बड़ी अनोखे तरीके से बलि चढ़ाई जाती है, जिसमें एक बूंद भी रक्त नहीं बहता है। कहते हैं कि जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो वह प्रसाद के रूप में बकरे को माता की मूर्ति के सामने लाता है। तब मंदिर के पुजारी माता के चरणों से चावल उठाकर बकरे के ऊपर डालते हैं, जिसके बाद बकरा बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद एक बार फिर बकरे के ऊपर चावल डाला जाता है, जिसके बाद बकरा होश में आ जाता है। तब उसे आजाद करके बलि स्वीकार कर ली जाती है। बलि देने की इस अनोखी परंपरा के जरिए यह संदेश दिया जाता है कि माता रक्त की प्यासी नहीं है और जीवों पर दया करना माता का स्वभाव है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 108 ईस्वी में किया गया था और इस मंदिर का निर्माण शक शासनकाल में हुआ था। मंदिर के प्रांगण में लगे शिलालेख, जिन पर ब्राह्मी लिपि में संदेश अंकित है, उसके आधार पर यह कहा जाता है कि यह शक शासन काल का मंदिर है, क्योंकि शक शासन में ही ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। मंदिर अष्टकार रूप में बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच चतुर्मुखी शिवलिंग की स्थापना की गई है और कोने में माता मुंडेश्वरी की मूर्ति लगाई गई है। माता की मूर्ति बाराही देवी के रूप में स्थापित की गई है, जिनमें महिषासुर उनके वाहन बने हैं।
बता दें कि इस मंदिर की 97 मूर्तियों को, जो कि बेहद दुर्लभ है, उन्हें पटना के संग्रहालय में रखा गया है और इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है इन मूर्तियों की सुरक्षा। इसके साथ ही मंदिर की 3 मूर्तियों को कोलकाता के संग्रहालय में भी सुरक्षित रखा गया है। इस अद्भुत मंदिर के बारे में जानकर कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video, then do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.